देखिए, हमने आइडेंटिफाई किया कि किसी भी टेस्ट सीरीज में ना 4 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपको टेस्ट दे दिया जाता है और कहा है लिखो, नोबडी टेल्स यू कि आंसर लिखा कैसे जाता है। All the toppers you see this year, they've been talking about that they've used various kinds of templates. Right. तो अगर आपको वो templates नहीं आती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 8 मिनट 8.5 मिनट में एक आंसर लिख पा रहे हो। अब सर मान लो आपने आंसर लिखना सीख लिया और आपने आंसर जाके लिख भी दिया, तो आपको दिखते हैं कि टेस्ट सीरीज में रैंडम इवैल्यूएशन हो रही है। आपको टिक 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 करके कहीं पे गुड, कहीं पे यू नीड टू इम्प्रूव, 10 में से 4, 10 में से 3। अरे 10 में से 4 क्यों हैं, 6 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, कहाँ गैप है, ये बात हमें पता नहीं चल रही है। और जो मॉडल आंसर्स हैं वो कैसे हैं कि सब स्टैंडर्ड हैं। कहीं पर तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें 800-900 वर्ड के मॉडल आंसर दिए हुए हैं, कहीं दे आर टू शॉर्ट एंड ऑब्वियसली वी नीड टू बी इन दैट गोल्डीलॉक्स जोन, वी नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस। अगर आप हमारे टेस्ट दे रहे हैं तो यू विल गेट द मैक्सिमम हिट रेशियो, मतलब शायद आप वही सेम थीम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी में भी क्वेश्चन आना। सो द आइडिया हियर इज कि जो अप्रोचेस आप मेरे साथ राइट स्मार्ट में सीखोगे, उन्हीं अप्रोचेस की यहाँ पर प्रैक्टिस है। Hello and welcome to Sarthi IAS. I am Dr. Shivan and I have with me somebody who has mentored more than 600 successful rankers in the UPSC Civil Services exam, Sajal Singh sir. This is the official launch of our mains test series with Right Smart program for UPSC Mains 2026. Now I'd like to announce here that this program is available online as well as offline. जो यहाँ पर टेस्ट हैं, जो इवेल्युएटर के साथ one-on-one डिस्कशन है, एज वेल एज जो पोस्ट टेस्ट डिस्कशंस हैं, आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू आवर दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर सेंटर इफ यू वांट टू अटेंड इट ऑफलाइन एज वेल। तो सर, इस प्रोग्राम में बेसिकली हम एक टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं। अब टेस्ट सीरीज में सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है एंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं टेस्ट सीरीज की जो हम डिस्कस करेंगे, और उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कैसे किया है ये हम डिस्कस करेंगे। बट ऑफ कोर्स सर, सबको ये चाहिए होगा कि हमारा जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, एंड ये बात हमें खुद नहीं बोलनी चाहिए। आई थिंक दिस इज समथिंग आवर स्टूडेंट्स शुड से। यस, आई थिंक जो हमारा लास्ट ईयर का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, वी हैव मोर देन 10 स्टूडेंट्स इन टॉप 100 एंड 55 प्लस स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड द एग्जाम। Right. So let's hear from them only. Right. वो क्या बोलते हैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में। So let's take a look at the feedback we have received for this program last year. Mains, I had taken answer writing that part with Shivan sir. This year I took Right Smart. Sir, at that point I had given one attempt and I flunked prelims, so I wanted something that will help me cover all the mains topics, so it was the right combination. I enjoyed those courses. टेस्ट सीरीज से सर वेटरन्स वाले फीडबैक सर काफी हेल्प मिली इसमें। आपकी जो गाइडेंस थी ना, पर्सनलाइज गाइडेंस, उससे काफी हेल्प हुई सर। पिछली GS4 का भी पेपर ठीक गया है, और जो वैल्यू एडिशंस पेपर में जो एक्स्ट्रा करना था ताकि थोड़ा सा और मार्क्स को फेच किया जा सके, तो उसमें मैंने काफी हेल्प मिली। और जो आपने बताया ना, आपके जो फीडबैक थे फॉर एग्जांपल कि थोड़ा सा मैं बहुत ही छोटे पॉइंट्स लिख रहा था, थोड़े से एलोबरेट करके लिखना था, मैं क्लियरली याद कर सकता हूँ कि GS2 में की बार मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखा है। Yeah, sir, I was the student of MMP Plus this year after the prelims. I took a lot of help from the keywords you used to share on your Telegram group. I have used them extensively for the answer writing part. Yes, sir, Right Smart में GS2 इतना सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आप जो कीवर्ड्स बताते हैं ना स्पेसिफिकली, वो था कि उस 2 महीने के टाइम पीरियड में इतना रिप्रोड्यूस कितना होता है वो मैटर करता है। बट जैसे आपने वो बोला था कि मुंगेर कर कमिटी लिख के आना, तो क्वेश्चन आया तो आई रोट मेंस टेस्ट सीरीज में और MMP में। सर टेस्ट सीरीज तो सही में काफी अच्छा था, मतलब चेकिंग वगैरह भी बहुत 3-4 दिन में हो जाता, तो उतना दिन वेट भी नहीं करना पड़ता था। I'll say to aspirants के if you are coming to Sajal sir, if you are coming to Sarthi IAS MMP Plus ecosystem, your mains and interview is taken care of. Don't worry about that. But be humble enough to follow their advices. They are knowing what they are doing and they will get you there. You don't have to worry about it, but you just have to trust the process. You have to trust them. You have to trust their advices. Sir, I was a part of Right Smart. Actually, Right Smart majorly helped in making those templates that are needed to quickly generate answers. सर सारथी में तो सर स्टार्टिंग से हो, मतलब राइट स्मार्ट के 3 साल से कर रहा हूँ, लॉस 2 साल किया था, MMP भी हो अच्छा था, मतलब उसके फीडबैक वगैरह भी अच्छे थे। Sarthi IAS, I have been affiliated through Sajal sir's mains test series as well as mentorship program for the past 2 years. And last year also I was a part of IGP here. Overall experience, I'd say what all things I have been affiliated with Sarthi has been very conducive, and there is very less friction, or I feel it is very hospitable in nature, and therefore I have been trusting it.
मैंने एमएमपी का मैं फुल प्रोग्राम मैंने लिया था, तो उसमें जो राइट स्मार्ट होता है शिवन सर का, सर साथ ही की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है वो है लाइव इवैल्यूएशन। उसने मुझे बहुत हेल्प किया सर। I was part of test series in 2025 this year. The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination paper. And many thankful. Thank you for you also. You have literally driven me in this journey when I thought I was feeling low. I thought that luck is not by my side. But then the perseverance and the course correction we did in GS2 primarily, GS3, GS1 also. Those templates of introduction, conclusion, और यहाँ पे ये डाल सकते हैं, यहाँ पे वो डाल सकते हैं. So I think it really worked well for me, sir. So I really want to thank you for that. Now I'm sure you have heard the wonderful feedback that we've gotten. Let's understand why that feedback is here. ये जो इतने सारे लोगों ने रैंक्स लाई हैं और इस प्रोग्राम को तारीफ करी है, ऐसा क्यों है? देखिए, हमने आइडेंटिफाई किया कि किसी भी टेस्ट सीरीज में ना 4 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपको टेस्ट दे दिया जाता है और कहा है लिखो। Nobody tells you कि आंसर लिखा कैसे जाता है। Initially when you get a question paper in front of you in the test series, you have a hesitation, you have a reluctance, and आपसे नहीं लिखा जाता है। And I think sir, हम लोगों का भी एक्सपीरियंस यही है। पहली बार शायद जब मैंने टेस्ट लिखा था, मेरे से 3 घंटे में 10 क्वेश्चन ही लिखे गए थे, even though I had studied extensively for that test, because nobody told me what it takes to write an answer. ये पहली प्रॉब्लम है जी सर। हाँ, एक्चुअली इस चीज में मैं ये चीज बोलूंगा कि सारे 7 मिनट में आंसर लिखना, it's an art. You have great knowledge, it's fine. But the idea is that if you don't use templates, it's very difficult because all the toppers you see this year, they've been talking about that they've used various kinds of templates. Right. तो अगर आपको वो templates नहीं आती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 8 मिनट, साढ़े 8 मिनट में एक आंसर लिख पा रहे हो। राइट। अब सर मान लो आपने आंसर लिखना सीख लिया और आपने आंसर जाके लिख भी दिया, तो आपको दिखते हैं कि टेस्ट सीरीज में रैंडम इवैल्यूएशन हो रही है। आपको टिक 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 करके कहीं पे गुड, कहीं पे यू नीड टू इम्प्रूव, 10 में से 4, 10 में से 3। अरे 10 में से 4 क्यों है, 6 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, कहाँ गैप है, ये बात हमें पता नहीं चल रही है। और जब तक हमें रिटन फीडबैक मिलता रहेगा ना यार, तब तक ये बात पता नहीं चलेगी। Imagine this, that if you're relying on somebody's written feedback, you're assuming that they know how UPSC checks their answers, and हमें ये बात तो पता नहीं है। चलो आपको फीडबैक भी ठीक मिल गया, उसके बाद यार मैंने टेस्ट दिया है, टेस्ट की डिस्कशन तो हो, वो डिस्कशन नहीं हो रही है, और हो रही है तो कोई भी ले रहा है, राइट। यू डोंट हैव अ क्रेडिबल पर्सन हु इज टेकिंग दोस डिस्कशंस। एंड जो मॉडल आंसर्स हैं वो कैसे हैं कि सब स्टैंडर्ड हैं, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें 800-900 वर्ड के मॉडल आंसर दिए हुए हैं, कहीं दे आर टू शॉर्ट, एंड ऑब्वियसली वी नीड टू बी इन दैट गोल्डीलॉक्स जोन, वी नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस। तो ये 4 प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी, और इन चारों प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व किया इसकी बात करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम थी हाउ टू राइट आंसर्स। इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज में विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट राइट स्मार्ट को इंक्लूड कर दिया है, सो दैट यू कैन लुक एट दोज राइट स्मार्ट सेशंस दैट आई टेक, अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने कुछ 14 टेम्पलेट्स डिजाइन किए हैं, इस बार आई हैव एडेड 4 न्यू टेम्पलेट्स एज वेल। वो सारे टेम्पलेट्स हम राइट स्मार्ट से सीखेंगे, तो हमें समझ आ गया यार कि आंसर लिखने के टाइम पे अप्रोचेस कैसे होती हैं, कैसे यूज करनी होती हैं। बाकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि भाई जो टेस्ट की क्वालिटी होती है, राइट, रैंडमली आ रहे हैं क्वेश्चंस, राइट। हम लोग की जो पूरी टीम है, सो वी आर लाइक 6-7 पीपल, जो सारे के सारे मैक्सिमम इंटरव्यू गिवन है, और हम एक एक क्वेश्चन में 1 घंटा डिबेट करते हैं कि ये क्यों आना चाहिए, ये क्यों नहीं आना चाहिए, राइट। बिकॉज द आइडिया इज दैट कोई भी क्वेश्चन अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो इट शुड बी जस्टिफाइड कि भाई इसके पीछे का क्या लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर XYZ कोई थीम है और हमें ये मालूम है कि वो यूपीएससी लास्ट 10 सालों में हर 3 साल में उस थीम को रिपीट करता है, राइट। लेट्स से लास्ट ईयर उस पे एक आ गया क्वेश्चन, हम ट्राई करेंगे कि उसको हम लो प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, आप ये मान के चलिए कि अगर आप हमारे टेस्ट दे रहे हैं तो यू विल गेट द मैक्सिमम हिट रेशियो, मतलब शायद आप वही सेम थीम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी में भी क्वेश्चन आना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मॉडल आंसर्स की, राइट। तो अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मॉडल आंसर्स में लोग ऐसे लिख देते हैं, मतलब इट्स नॉट, भाई अगर आप मॉडल आंसर में जो आप उनको बता रहे हो कि भाई अल्टीमेटली आपको ऐसे लिखना है, अगर वो आंसर ही मॉडल नहीं है, तो हाउ कैन यू एग्जैक्टली से कि भाई आपको ऐसे लिखना है। तो हमने ये इंश्योर किया है कि मॉडल आंसर में हम ट्राई करेंगे कि 250-350 वर्ड में हम उसको लिखे, प्लस
वो बिल्कुल टेम्पलेट बेस्ड ही होंगे, राइट स्मार्ट के जो टेम्पलेट्स हैं उस बेसिस पे ही होंगे, और उसमें हम अलोंग विद द आंसर कुछ आपको वैल्यूएशन कंटेंट भी देंगे। सो द आइडिया हियर इज दैट जो अप्रोचेस आपने मेरे साथ राइट स्मार्ट में सीखी, वही अप्रोचेस अब आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में देख रहे हो। पोस्ट टेस्ट डिस्कशन में भी उसी अप्रोच की बात हो रही है, मॉडल आंसर में भी उसी अप्रोच की बात हो रही है। तो इतने आंसर लिख लोगे कि वो अप्रोचेस आपके इंग्रेन हो जाएंगी बिल्कुल, and answer writing will no longer be a challenge. Actually, we have seen this in our students. After they have attended this course, they are hungry for writing more answers. वो जो एक डर है ना, वो मजे में कन्वर्ट हो जाता है कि यार और आंसर लिखना है, मुझे इसमें मजा आ रहा है, एंड दैट इज द गोल हियर। सर बट ये इवैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं सर हम? बिकॉज इवैल्यूएशन बहुत रैंडम रहती है, 3 नंबर 4 नंबर, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें वी हैव लाइव इवैल्यूएशन, ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हम ही हैं यहाँ पे जो दे रहे हैं, राइट। और ये टेक्निकली इवैल्यूएशन नहीं है, ये एक्चुअली मेंटरशिप भी है, बिकॉज बेसिकली व्हेन यू आर सिटिंग विद अ कॉपी चेकर एंड ही इज टेलिंग यू लाइव कि भाई देखो मैं आपको 4 नंबर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ, राइट। तो वो जो एक होता है ना कि भाई 4 नंबर आपको मिल गए, बट उसमें ये भी लिखा हुआ है गुड आंसर, और आपको मार्क्स मार्क्स मिले हुए 3 नंबर 3.5 नंबर। तो एग्जैक्टली आप उससे पूछ सकते हो कि सर आपने मेरे को 4 नंबर दिए, क्यों दिए हैं? प्लस जो हमारे यहाँ पे इवैल्यूएटर्स हैं बहुत हाई क्रेडिबल लोग हैं, मतलब इंटरव्यू तो मिनिमम है, एंड वी डोंट वांट टू बोस्ट इट, बट देयर आर आल्सो फ्यू रैंकर्स हु विल बी डूइंग इट, राइट। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी प्रोसेस क्या है। जैसे आपने एक टेस्ट लिखा, आपने सबमिट किया, यू विल गेट द ऑप्शन कि आपको ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन चाहिए या मेंटर कॉल इवैल्यूएशन चाहिए, एंड दोनों में कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है। लेट्स से यू गो फॉर अ मेंटर कॉल इवैल्यूएशन, यू कैन कम ऑफलाइन टू आवर ORN सेंटर, जहां आप टेस्ट लिखने भी आ सकते हैं और इवैल्यूएशन के लिए भी आ सकते हैं, और यू कैन डू इट ऑनलाइन जूम कॉल के थ्रू, एंड आपके सामने आपका इवैल्यूएटर बैठा होगा, एंड दे विल टेल यू कि यार इस क्वेश्चन में मुझे ये लगा इसलिए इतने कम मार्क्स मिले हैं, इस क्वेश्चन में मुझे ये लगा इसलिए अच्छे मार्क्स मिले हैं। सो द थिंकिंग ऑफ द इवैल्यूएटर दैट वी जनरली डू नॉट गेट टू हियर, दैट वी गेट टू हियर इन दिस प्लेस। तो एक एक क्वेश्चन में आप उनसे पूछ सकते हो, यार यहाँ आपने मुझे 15 में से सिर्फ 7 दिए हैं, तो क्या गलती रह गई मेरी, एंड दे विल टेल यू, एंड दैट इज द यूनिक कॉन्सेप्ट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर। और एक चीज और है जो यहाँ पे पोस्ट टेस्ट आंसर राइटिंग लेक्चर्स हैं जो मेरे, तो ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ऑफलाइन होने वाले हैं, तो ऑनलाइन भी जो लोग देख सकते हैं और ऑफलाइन भी आ सकते हैं। अगर आपको मुझसे इंटरैक्ट करना है आफ्टर द लेक्चर्स, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। एंड इन लेक्चर्स में अगेन जो हमारे आंसर राइटिंग के टेम्पलेट्स हैं, मोस्टली राइट स्मार्ट वाले, उनको मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि भाई जैसे लेट्स से एक आंसर है, उसमें आप 4 तरीके से इंट्रो कैसे लिख सकते हो, ठीक है। प्लस इसके साथ मैं आपको, तो हम लोग क्या गलती करते हैं, हमारी मेन गलती ये रहती है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है फिर हम क्या करते हैं, टॉपर्स कॉपी के एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ जो हमारे टेस्ट में, आई एम वेरी श्योर कि हम लोगों को इतनी नैक हो गई है कि ही विल बी टॉप 50, तो उनके भी आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखो इस लेवल के वो आंसर लिख रहे हैं। एंड जो प्रीवियस टॉपर्स हैं सर इन्हीं प्रोग्राम के, उनके भी आंसर्स हम जरूर देखेंगे। तो अब इससे क्या है कि आप जब आंसर लिख रहे हो आपको पता लगेगा, अच्छा ठीक है, दिस स्टूडेंट इज राइटिंग एट दैट लेवल, मेरे को इतना इंप्रूव करना है। प्लस इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन के बहुत सारे टॉपिक्स के मैं आपको कुछ कीवर्ड्स भी दूंगा, जिससे आप 1-2 नंबर इंक्रीज कर पाए। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही इनहैंसमेंट लेक्चर्स होंगे। सर जस्ट टू कंफर्म हियर, ऑल ऑफ दीज टेस्ट डिस्कशंस होंगी, वो सारी आप ही लेंगे? यस, सारी में। सो ऑल द टेस्ट डिस्कशंस विल बी टेकन बाय सजल सर, एंड ऑल द राइट स्मार्ट सेशंस फॉर GS 1 to 3 विल बी टेकन बाय मी, एंड फॉर GS 4 एंड SA विल बी टेकन बाय पीयूष सर। तो आपको पता है कि जिसका भी आप यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं, दे हैव अ सर्टेन डिसेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू टीच यू व्हाटएवर दे आर टीचिंग यू। नाउ सर हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम में बेसिकली 2 वेरिएंट्स डिजाइन किए हैं, वन इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड एडवांस्ड, एंड दिस इज फॉर 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो सर अब मैं चाहूंगा आप इस बारे में थोड़ा बताएं। तो बेसिकली देयर इज फर्स्ट कैटेगरी, जो लोग जो हैं जिनका फर्स्ट टाइम मेंस हुआ है, या फिर लास्ट ईयर लेट्स से आपके जीएस में काफी कम नंबर आए हैं और आपको लगता है कि आपने लास्ट ईयर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी, इस बार बेसिकली इफ यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड फॉर आंसर राइटिंग कि अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, देन यू गो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव वेरिएंट। यहाँ पर क्या होगा सर इस वेरिएंट में? यहाँ पे वी विल हैव 10 sectional tests, so 8 will be for GS papers and 2 will be for essay, right? And plus 10 FLTs होंगे यहाँ पे, ठीक है ना? तो 8 will be for GS papers and 2 will be for essay, so total 20 tests will be there. तो 20 टेस्ट लिखने वाले हो आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में, एंड आई थिंक दैट इज फॉर समबडी हु फील्स कि यार मेरा पहला मीन्स है, या मैं अभी आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल विद आंसर राइटिंग, सो यू नीड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, राइट? एंड मोस्टली लोगों को, अगर आप उस लेवल पे कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं यही वेरिएंट रेकमेंड करूंगा। द अदर वन इज द एडवांस्ड वन, जो हमने बनाया है उन लोगों के लिए जो पहले या तो इंटरव्यू अपीयर्ड हैं,
या प्रीवियस रैंकर्स हैं, या दे हैव मे बी गिवन 3 और 4 मीन्स, तो उनको उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हमें आंसर तो लिख लूंगा, आई जस्ट नीड दैट स्लाइट इंप्रूवमेंट टू गेट अबव, कि मेरे 720 730 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे 770 800 तक जाना है। इस वेरिएंट में हमने ये कहा है कि देयर आर ओनली 10 फुल लेंथ टेस्ट, बिकॉज दिस इज फॉर समबडी जो आंसर राइटिंग के साथ कंफर्टेबल हो गया है, उन्हें टेस्ट देखते ही एक डर नहीं लगता। बट कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार मैंने टेस्ट देखा, अभी मैं एकदम से 20 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिख सकता, मुझे पहले थोड़ी सी एक इंग्रेसिएशन चाहिए, मे बी आई वांट टू राइट अ स्मॉलर टेस्ट ऑफ अ स्मॉलर सिलेबस, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। उसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव वेरिएंट बनाया है। So if I show you, this is the sample model answer that we have prepared. If you see this, so there is a question on geography, and here we have used supply chain framework, right? तो जो हम लोग राइट स्मार्ट में भी सीखेंगे। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे, ये एक सोसाइटी का क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे वी हैव यूज्ड, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वी लाइफ साइकिल अप्रोच। हाँ, लाइफ साइकिल अप्रोच देखो, यहाँ पे हमने लाइफ साइकिल अप्रोच यूज किया है। Right. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं है कि थ्योरी कुछ और है, प्रैक्टिस कुछ और है। देयर इज नो गैप बिटवीन थ्योरी एंड द प्रैक्टिस। जो हम आपको सिखाएंगे वैसा ही हम आपके सामने प्रेजेंट भी करेंगे इन द एक्चुअल मींस सेशन। आई जस्ट लाइक यू टू टेक अ लुक एट वन मोर थिंग। जैसे ये जो क्वेश्चन सर दिखा रहे थे ज्योग्राफी वाला, अब देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, सीधा आंसर नहीं स्टार्ट किया हुआ। पहले का यार इंट्रोडक्शन के लिए ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो, मेन बॉडी के लिए ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो, कंक्लूजन के लिए ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो, ये हमें बेस्ट लग रही है। देयर इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव, कि यार अच्छा आप ये ऑल्टरनेट अप्रोच अगर आपको लग रही है तो इससे भी लिखा जा सकता है, और फिर आंसर लिखा हुआ है। एंड इफ आई नाउ शो यू माई राइट स्मार्ट नोट्स, दे आर ऑन द सेम लाइन। राइट स्मार्ट में भी हम यही काम करते हैं कि यार ये क्वेश्चन है, पहले अप्रोच बताई हुई है, फिर आंसर लिखा हुआ है। तो ये अप्रोचेस इस लेवल पे इंग्रेन हो जाएंगी दैट आफ्टर दैट इट विल नॉट बी अ डिफिकल्टी इन अप्लाइंग इट टू द मेंस एग्जाम। आपने लेट्स से अराउंड 30 लेक्चर्स ऑफ राइट स्मार्ट कर लिए, एंड उसके बाद आपने जाकर अराउंड 20 टेस्ट लिख लिए, then never in the mains again will you face a problem in writing an answer. And I'm sure that with every progressive test and every progressive lecture you will improve to a point कि आपके marks बहुत अच्छे आएंगे, and that is the goal here. So as you know, other than credibility and quality, Saarthi IAS always focuses on affordability as well. So these are the prices for our test series. You can check the links in the description with the brochures and the starting date and the schedule. We are starting on 6 June and we would love to see you all there in the lectures. एक गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, आंसर राइटिंग का फियर इस प्रोग्राम के बाद आपको कभी फील नहीं होगा। राइट सर? यस।